हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करने वाले हैं 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को 68,000 चयन सूची मामले में बहाल रखा है। तो इस अपडेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 6800 मैटर का क्या 69,000 उत्तर कुंजी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ इस अपडेट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों प्रकरण में क्या है अंतर, और अब करने होंगे दोनों और प्रयास। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस अपडेट के ज़रिए मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक खबरें आगे भी आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6800 चयन सूची को विशेष अपील जो दायर की गई थी डबल बेंच में, उसको वहाँ पर जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को बहाल रखते हुए उस अपील को खारिज कर दिया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस प्रकरण का 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसको हम दो पॉइंटों में समझते हैं। पहले जान लेते हैं दोनों प्रकरण में अंतर क्या है, और जब अंतर हम जान जाएंगे तो मुझे लगता है आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। नंबर एक, जो 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण है, ये तब से चल रहा है जब इसमें एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी। और जो 6800 प्रकरण आपका है, ये विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आने पर ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आता है। तो दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। और 6800 जो चयन सूची है तब जारी की गई है जब 69,000 भर्ती लगभग पूर्ण हो चुकी थी, कुछ ही सीटें शेष रह गई थी। नंबर दो, जो 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण है, ये डबल बेंच द्वारा निर्देशित है और इसमें आपको ज्वाइनिंग मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये अदालत द्वारा पूर्ण निर्देशित है सरकार को। अब सरकार कितना दूर तक भागती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह का आदेश इसमें लिखा हुआ है उससे वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकती। अंततोगत्वा उसको आपको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची। तो 6800 चयन सूची ये सरकार द्वारा निर्देशित है, जिसको न्यायालय ने खारिज किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों प्रकरण में अंतर आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो गया होगा, और ये भी मालूम हो गया होगा कि दोनों प्रकरण में ऑथेंटिक कौन है। तो दोनों प्रकरण में अंतर आपने देखा। अब मैंने लास्ट में लिखा है कि करने होंगे दोनों और प्रयास। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको न्यायालय द्वारा उचित सम्मान दिया जा चुका है और नियुक्ति के लिए सरकार को निर्देशित भी किया गया है। तो न्यायालय में ये आपका मैटर तो अजेय है, लेकिन इसको हमें अजेय मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होती है, आप सभी जानते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सरकार का यानी नई सरकार का गठन हो गया है और सरकार अब नए मूड में है। नए मूड से तात्पर्य यह है कि सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसको पिछले कार्यकाल में जो सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन के टाइम में मिली थी, वो छात्रों अभ्यर्थियों की बेरोजगारी मुद्दे से मिली थी। तो इस नए कार्यकाल में सरकार अगले ही फ्लेवर में नज़र आ रही है, और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो बेरोजगारी के मुद्दे पर अब और कोई समस्या नहीं खड़ा करना चाहती है, यानी सारे मामले युद्ध स्तर पर निस्तारित करना चाहती है, क्योंकि उसको 2024 के इलेक्शन में भी जाना है, जो अब
बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने लिखा है कि दोनों ओर करने होंगे प्रयास। तो पहला प्रयास क्या होना चाहिए? पहला प्रयास अब करना होगा राजनीतिक प्रयास। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, बेसिक शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं और इसको देखते हुए राजनीतिक प्रयास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा प्रयास है अदालती प्रयास, जो कि चल ही रहा है। इसमें आप जिस भी टीम से जहां भी जुड़े हों उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो अंतिम विकल्प न्यायालय है वो तो है ही है, वहाँ से तो जो होना है वो अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकरण में अब समय चूँकि बीत चुका है और ज़्यादा समय न लगने पाए, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा और कहा भी कि हमें करने होंगे दोनों ओर प्रयास, यानी राजनीतिक प्रयास भी और न्यायालयिक प्रयास भी। ये दोनों जब चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मंजिल शीघ्र मिल सकती है। अन्यथा जो समय है और अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो आगे की परिस्थितियां बहुत विषम हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।